नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग हिस्ट्री की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में, जिसमें हमने पहली वीडियो में जो एंशिएंट इंडिया की थी उसमें डिस्कस किया था स्टोन एज के बारे में, पालियो, मेसो, चालको, नियो। ठीक है। सो उससे आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? अब इसका जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट बताया गया है। ठीक है। लेकिन हम जनरल एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं 3000 BCE से लेकर टू 1700 BCE तक। हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था ना कि BCE क्या है, बिफोर क्राइस्ट एरा, और जो अब चल रहा है वो CE है। ठीक है। जैसे कि आपको मैं सिंपल फॉर्म में समझाऊंगा जिसको, जैसे कि अब कौन सा ईयर चल रहा है हमारा 2024, CE है ये। अगर आप इससे बैक जाओगे 2023, धीरे धीरे बैक जाओगे 2000, चलते जाओगे एक जीरो पे पहुंच जाओगे। आप जीरो के बाद फिर वहां पर स्टार्ट होगा 1 BCE, 2 BCE, ऐसे ही 100 BCE। ठीक है। और फिर हम पहुंचेंगे 3000 BCE पे। मतलब जो ये हम इंडस वैली के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ये सभ्यता है, ये आज से लगभग 5000 साल पहले इंडिया में रहती थी। ठीक है। बड़ी ही फेमस, बड़ी ही यूनिक, बड़ी ही अपने टाइम की बाकी सभ्यताओं से आगे चलने वाली सभ्यता ये थी। इसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के नाम से डिफरेंट डिफरेंट नामों से पढ़ते हो आप। एक मूवी भी बनी है इस पे। ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर्स के साथ उस टाइम पे ये सभ्यता इंडिया में रह रही थी। ठीक है। काफी फेमस थे ये लोग। किस चीज के लिए फेमस थे? इनके ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इनके शहर कैसे बनाए हुए थे, कैसे मॉडर्न टाइप से शहर इन्होंने अपने बनाए हुए थे, ये सब कुछ देखकर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लोग कहाँ रह रहे थे, कि किस पोर्शन में रह रहे थे इंडिया के। देखो ये है आपका नॉर्थ इंडिया, ये यहाँ से निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने जियोग्राफी की सीरीज में डिस्कस भी किया है। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है ना इंडिया का, यहाँ पर रह रहे थे। कुछ हिस्सा आज का इंडिया में आ गया आपका, ये कुछ जो हो गया आपका, जो आज का पाकिस्तान है उसमें चला गया एरिया आपका ये। उस टाइम पे दोनों यूनाइट थे ना ये। तो देखो जो मेन सिटीज है इनकी, हड़प्पा हो गई और ये मोहनजोदारो हो गई। इसके अलावा कोटदिजी, मेहरगढ़, गुमला, ठीक है, ये सब कुछ। आलमगीरपुर हो गई, बनवावली हो गई, रूपपुर हो गया, यहाँ पर रोपड़ आएगा, ये ऊपर लिख रखा है। कालीबंगन हो गया, सुरकोटड़ा हो गया, आहार, धोलावीरा, लोथल, सोमनाथ, ये सारी इनकी जो थी फेमस साइट्स थी जहां पर ये लोग रह रहे थे। अब एक बात आपको मैं इस मैप में ही दिखाता हूँ। जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पर क्या है, इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी। मतलब ये नदियों के आसपास रह रहे थे, क्योंकि इनका जो वाटर सोर्स था मेन, वो नदियों से ये वाटर को ले रहे थे, रिवर से ये वाटर को ले रहे थे। ये जो भी एग्रीकल्चर भी कर रहे थे उसके लिए सभी जो वाटर जो इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं ये उस पर निर्भर कर रहे थे। इसलिए ये लोग स्टार्टिंग में इस एरिया में रह रहे थे। ठीक है। अब दूसरी बात आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि लोग देखो, ये हमारा क्या है, ये है अरेबियन सी। यहाँ पर इस साइड है आपका बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी के साथ देखो इनके कुछ जो सिटीज हैं, पोर्ट सिटीज, वो टच हो रही हैं। तो मतलब कि ये लोग ट्रेड करने के लिए पोर्ट्स का सहारा ले रहे थे। बाकी दूसरी जो सिविलाइजेशन उस टाइम पे दूसरी कंट्रीज में होती थी उनके साथ भी लोग ट्रेड कर रहे थे। वाईसी तो काफी एडवांस थे ना आज के टाइम से भी। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, ड्रेनेज देखो, जैसे आज के टाइम पे शहरों में होते हैं ना ड्रेनेज, मतलब कि हर एक घर से जो भी डर्टी वाटर होगा वो निकलेगा ड्रेनेज में चला जाएगा और वो बाद में जाकर कहीं एक दूर स्टोर हो जाएगा। देखो ऐसे इनका भी ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम पे। ठीक है। ये सीवर सिस्टम है मोहनजोदारो का, जो एक बहुत ही फेमस सिटी है। ये पोर्ट्री देखो आप इनकी, उस टाइम पे लोग बना रहे थे। ठीक है। उसके अलावा जो इनके शहर होते थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे। जैसे देखो ये तो हो गया एक ऊंचे वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन। ये जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे कहते हैं हम लोग सिटेडल। सिटेडल, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इनकी बिल्डिंग्स होती थी वो होती थी, जैसे ग्रेनरीज हो गई या फिर
बाकी जो भी इंपॉर्टेंट सामान है वो इस प्लेस पे बिल्डिंग्स में होता था और बाकी जो लोग थे वो इन नीचे वाले प्लेस पे रहते थे। अब ये क्यों था? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि ये लोग नदियों के पास रह रहे हैं, रिवर्स के पास रह रहे हैं। अगर रिवर्स में फ्लड आता है, पानी ज्यादा होता है, भाप ज्यादा होता है, तो जो इनके खाने पीने का सामान है वो खराब ना हो, इसलिए उसको ये ऊंचे प्लेस पे जो भी ग्रीनरीज होती थी उनमें बनाकर रखते थे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये साइट्स आज के टाइम पे ऐसे बन चुकी हैं, उस टाइम पे ये सिटीज थी। फर्स्ट अर्बनाइजेशन अगर इंडिया में बात करेंगे हम, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी, जो लोग शहरों में रह रहे थे। इसकी डिस्कवरी जो हुई वो 1921 में हुई थी, आरबी दयाराम साहनी जी ने की थी हड़प्पा को। क्योंकि हड़प्पा ही ऐसी सिटी जो पहले सबसे पहले डिस्कस हुई थी इस सिविलाइजेशन की, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सिटी जो है आज के टाइम पे, और जो मोहनजोदारो है आज के टाइम पे, वो पाकिस्तान में है। ठीक है जी। इसके अलावा आरबी दयाराम साहनी ने कौन सी सिटी को डिस्कवर किया? हड़प्पा को। आरडी बैनर्जी ने डिस्कवर किया मोहनजोदारो को 1922 में। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और चीजें, मतलब कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। वैसे आप लोग ये भी पढ़ सकते हो, जॉन मार्शल थे जिन्होंने इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा था। ठीक है, रेडियो कार्बन के हिसाब से जो उसका टाइम है वो 2500 टू 1750 बीसी तक फैला हुआ है। टाइम आपको हर बुक में अलग मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया वो। ठीक है जी। अब आप देखो, इसके अलावा ये लोग सीप, गोट्स, डॉग्स, हम्पर कैटल, बुफेलो, एलिफेंट्स, इन सब चीजों को पाल रहे थे, घर में डोमेस्टिकेट कर रहे थे। हमने पीछे पढ़ा था ना, जो हमने स्टोन एज डिस्कस की है, उसमें हमने डिस्कस किया था जो मेसोलिथिक थी, उसमें टेम्परेचर में चेंज आया था और लोगों ने, वहां पे जो लोग थे उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है जी। इनकी कैपिटल सिटीज कौन सी थी? हड़प्पा होगी, मोहनजोदारो होगी, दोनों मेन थी ये। पोर्ट सिटीज मैंने आपको बताया कि पोर्ट से दूसरों के साथ जो थे, लोगों के साथ ट्रेड कर रहे थे, उसमें से लोथल होगी, सुक्ता, जेंडोर, अलादीनो, बालाकोट, कुंटासी, ये आ गई। ठीक है जी। कॉटन का और वूल का यूज कर रहे थे। क्वेश्चन ये भी आया हुआ एग्जाम में कि सबसे पहले कॉटन का यूज करने वाले लोग कौन थे? तो वो थे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। मतलब जो हड़प्पा के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन का यूज किया था। ठीक है जी। तो कुछ मेन मेन पॉइंट्स थे इसके। इसके अलावा सोशल फीचर कौन कौन से हैं इसके? फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों ने सिटीज में रहना प्रेफर किया, ये लोग सिटीज में रहते थे ना कि गाँव में। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सी थी? ये थी। ठीक है जी। टाउन प्लानिंग मैंने आपको बताया कि इनके टाउन्स बड़े ही प्लान तरीके से बनाए गए थे, उनमें ड्रेनेज का सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न था। जैसे कि आप लोग अगर कहीं चंडीगढ़ गए हो तो वहां पर क्या होता है, सेक्टर्स में डिवाइड है वो सिटी। ठीक है, अगर आपको किसी एक घर में जाना है तो पहले आपको सेक्टर के अंदर एंटर करना पड़ेगा, फिर आप जाकर किसी घर में एंट्री कर पाते हो। वैसे ही ये जो इनकी सिटीज थी वैसे ही प्लान की गई थी। ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको उसकी जो फोटोज हैं वो भी दिखाई कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम तो जो था वो बहुत ही ज्यादा एडवांस था। एज पर यूएन रिपोर्ट्स आज के टाइम पे भी कुछ पाकिस्तान और इंडिया के सिटीज में वैसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जैसा कि उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज में था। अब आप लोग सोचो, 5000 साल पहले ये लोग हमसे कितने एडवांस थे। ठीक है। इक्वलिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में सभी इक्वल थे। हर एक सिटी उसके कुछ फीचर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाँ जी ये पार्टिकुलर सिटी है, या फिर पार्टिकुलर कोई चीज दे देंगे आपको और वो साथ में ऑप्शन दे देंगे कि बताओ ये जो कहाँ पर मिल रही है ये चीज। जैसे कि ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो हो गया, वो पूछ लेंगे आपका ग्रेट बाथ आपको किस सिटी में देखने को मिलता है, तो आपको वहां पर ऑप्शन पे टिक होता है मोहनजोदारो में। ठीक है जी। इसको मौत का टीला क्यों कह रहे हैं हम लोग मोहनजोदारो? क्योंकि यहाँ पर काफी सारी ग्रेवरीज मिली हैं, मतलब जहां पर ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, मतलब जहां पर लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है जी। तो मोहनजोदारो ये राइट बैंक ऑफ द इंडस पे जो है स्थित है शहर। ठीक है जी। आज के टाइम पाकिस्तान में, मैंने को पहले ही बता दिया। लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस सिटीज, पहले टाइम में था ये, पहले सबसे लार्जेस्ट मोहनजोदारो को माना जाता था। लेकिन जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं उनके हिसाब से अभी जो सबसे बड़ी सिटी है वो है राखीगढ़ी।
इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी कौन सी बन गई अब? राखीगढ़ी, ये आप लोग याद रखना। ये मैंने आपको बता दिया कि जो इनकी पॉपुलेशन थी वो इसमें बता रखी है आपको, 41,000 से लेकर 35,000 के आसपास थी। ग्रेट बाथ यहाँ पर पाया जाता है आपको, जैसे कि आपको मैं पिक्स में दिखाता हूँ, ये रहा ग्रेट बाथ यहाँ पर। इसके अलावा ये इसमें देख सकते हो आप, ये है ग्रेट बाथ इनका, मतलब तालाब टाइप का है एक। उसके बाद चानूदारो, ये लेफ्ट बैंक पे था स्थित शहर इंडस के, और इसमें कोई भी सिटाडल नहीं है, वो मैंने आपको बता ही दिया। सिटाडल क्या होता है? एक ऊंचा प्लेस होता है बाकी सभी जगह से। कालीबंगन राजस्थान में है, ये घग्गर रिवर के बैंक्स पे है, जो रिवर बहुत टाइम पहले सूख चुकी है। ब्रिक वॉल्स के यहाँ पर रिमेन्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लेग बोन ऑफ एलिफेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कालीबंगन में। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि लेग बोन ऑफ एलिफेंट किस सिटी में देखने को मिलती है, या ट्रेसेस मिले हैं उसके? कालीबंगन में। लोथल, ये गल्फ ऑफ कैम्बे के हेड पे है, यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ राइस के अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं कि राइस को वो कल्टीवेट कर रहे थे। हॉर्स का यूज वो कर रहे थे, ये भी एविडेंस यहाँ से कुछ डाउटफुल टेराकोटा के जो फिगराइन है उनसे हमें यहाँ पर कुछ डाउटफुल यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं। बनावली हरियाणा में है, ये सरस्वती रिवर के किनारे पे हुआ था, जो आज के टाइम पे सरस्वती रिवर सूख चुकी है। त्रिकोटड़ा गुजरात में है, ये रन ऑफ कच्छ के हेड पे है। सिर्फ एक ही ऐसी इंडस साइट है ये जहां पे हॉर्स के रिमेन्स देखने को मिलते हैं, सुरकोटड़ा में। धोलावीरा गुजरात में, एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है जी। तो ये कुछ शहर जिनके और उनके मेन पॉइंट। इसके अलावा इकोनॉमिक फीचर्स क्या थे इन लोगों के? एग्रीकल्चर कर रहे थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये लोग रिवर्स के आसपास रह रहे थे, और रिवर का जो वाटर था मेन सोर्स था एग्रीकल्चर के लिए। ट्रेड कॉमर्स, वो पोर्ट सिटी हमने देख ही ली। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर से सामान को मंगवा रहे थे और बाहर भेज रहे थे, बेच रहे थे। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन यूज डिस्कस कर लिया। 16 वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, चीजों को मेजर करने के लिए 16 यूनिट थी, उसके मल्टीपल में फिर आगे यूनिट यूज कर रहे थे ये। वेट और मेजर जो थे वो एक्यूरेसी वाले यूज कर रहे थे। जो वेट थे, जिसको आप पंजाबी में बट्टे भी कह देते हैं, वो लाइमस्टोन से, स्टीटाइट से बने होते थे। डॉकयार्ड मिला है जहां पर शिप्स को डॉक किया जाता है। रिलीजियस फीचर्स, मातृ देवी शक्ति की पूजा कर रहे थे, योनि वर्शिप कर रहे थे। उसके बाद पशुपति महादेव जो थे उनकी पूजा करते थे लोग। योगिक पोजीशन स्ट्रक्चर की पूजा कर रहे थे ये लोग, ठीक है जी। इसके अलावा नेचर की वर्शिप करते थे, एनिमल वर्शिप, यूनिकॉर्न, ऑक्स, पीपल ट्री की वर्शिप और हवन को, ठीक है जी। कुछ और पॉइंट भी हैं। आयरन के बारे में लोग नहीं जानते थे, ये भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस मेटल के बारे में नहीं जानते, तो वो थी आयरन। इससे आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे एक 2 या 3 वीडियो के बाद वैदिक कल्चर के बारे में, वहां पर आयरन के बारे में वो लोग जानेंगे, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा एडवांस करेंगे इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया की तरफ। इसके बाद मेन टाइप्स ऑफ सील्स मोरें जो इनकी होती थी वो स्क्वायर टाइप में होती थी, उनके ऊपर एक एनिमल छपा होता था और कुछ लिखा होता था साथ में, ठीक है जी। और जो रेक्टेंगुलर टाइप की थी उन पे सिर्फ लिखा ही होता था अकेला, और कुछ भी छापा हुआ नहीं होता था। काओ एंड लाइन के बारे में लोग नहीं जानते थे, ये क्वेश्चन ही बनता है कि किस एनिमल के बारे में लोग नहीं जानते थे, वो था काओ। रागी वॉज ऑल्सो नॉट नोन टू द इंडस पीपल, रागी के बारे में भी ये लोग नहीं जानते थे, ठीक है जी। इसके बारे में जो ये देखो, ये ऐसी जो इनकी इन्होंने क्राफ्ट तैयार किया है, वहां पर जो मूर्तियां बनाई है वो ऐसी है, एक मैंने आपको दिखाई है, पोट्री मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। तो ये एक टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक हिस्ट्री का, जिसमें कि हमने डिस्कस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और काफी सारे फीचर्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे, जो उन लोगों को उस टाइम के जो बाकी लोग वहां पर थे उनसे अलग और उनसे आगे रखते थे। बहुत ही ज्यादा एक ऐसी सभ्यता जो अपने टाइम से बहुत आगे थी, और हम सबको हमारी हिस्ट्री पर गर्व होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब लोगों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।